कहते हैं कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने आप से मुलाकात कर ली। तो सबसे पहले आत्म साक्षात्कार करना जरूरी होता है। और कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो नरेश मित्तल जी ने ठाना कि मैं कैसे इस जटिलता को सरलता में बदलूं। आइए एक वीडियो के माध्यम से नरेश मित्तल जी का एक छोटा सा बायोग्राफी हम देखते हैं, उसके पश्चात हम उनको मंच में बुलाएंगे। वीडियो प्लीज। आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। हम बात कर रहे हैं श्री नरेश मित्तल की, जो स्वर्गीय श्री राम प्रताप मित्तल और स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जी के पुत्र हैं। श्री नरेश मित्तल जी का जन्म 11 जून 1968 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ। नरेश मित्तल जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रिया मित्तल हैं। श्री नरेश मित्तल ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखा। 3 दशकों से अधिक समय में उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण और गतिशील क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम की है। बतौर प्रथम पीढ़ी के उद्यमी उन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल कॉमरेड प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की स्थापना की, जो आज इस उद्योग का एक प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। उनकी कंपनी विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे इक्विटी और डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड्स, IPO और वेल्थ मैनेजमेंट की सेवाएं प्रदान करती है। आपका उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि अपने ग्राहकों को उन उपकरणों और जानकारी से सशक्त बनाना जिससे वे एक बदलते हुए वित्तीय परिदृश्य में अपने धन को बढ़ा सकें। साल 2022 में आपको सेवा भारती द्वारा सेवा विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो आपके सामाजिक योगदान और निस्वार्थ सेवाओं का प्रतीक है। श्री नरेश मित्तल जी का मानना है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। उनके नेतृत्व में उनकी कंपनी नए नए नवाचारों के साथ बाजार में खुद को स्थापित कर रही है, ताकि रिटेल निवेशकों से लेकर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNIs तक सभी निवेश और व्यापारिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस मंच पर भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको नवरत्न गौरव अवार्ड देते हुए बहुत ही हर्ष महसूस कर रही है। तो आइए हम सब उनके इस प्रेरणादायक सफर से सीखें और तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय। नरेश मित्तल जी, आपका स्वागत है। और दिनेश भाई के सहपाठी हैं आप, आ जाइए। आपका स्वागत है भाई साहब। और मैं बताना चाहूँगा कि पंडित रामनिवास भागमल केटरर्स पिछले साल के हमारे नवरत्न अवार्डी हैं, आदरणीय रामनिवास जी। नरेश जी आ चुके हैं माइक पर। इधर कौन है? पवन मोड़ा जी को बुला लीजिए। देखो दोस्तों, हमारे टीम बड़ी घबरा रही है कि आधा घंटा कैसे हम मैच करें, तो हमने एक रास्ता और निकाला है। आप कहो तो वो रास्ता मैं बता दूं केवल आपको। लंच ब्रेक था 1 घंटे का, उसको घटा के हम आधा घंटा कर रहे हैं। चलेगा ये काम आप लोगों को? बोलो। फिर टाइम मैच हो जाएगा। आधा घंटा में रोटी खा लोगे प्राणी गढ़ो? अरे आवाज नहीं आ रही। शाम को चाय पकौड़े भी है, डोंट वरी। हाँ, तो आधा घंटे में लंच ब्रेक राजेश करके आ जाइयो। हमारे बीच में भाई घनश्याम जावेरी, खाटू धाम दिल्ली धाम, उसके अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, एक बार भाई साहब खड़े तो हो जाओ, दर्शन कराओ सबको। ये ऐसा काम कर दिया दिल्ली में। मैं भाई साहब को बाद में बुलाऊंगा स्टेज के ऊपर। और इनकी वजह से भाई विनय सिंगल और हंसराज रहलन की, इनको बाद में बुलाऊंगा सबको मैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ के 400 ट्रस्टी खाटू धाम दिल्ली धाम में है। तालियां होनी चाहिए मिलके सबके लिए। आइए, ये चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी पवन जी भी तैयार हैं और नरेश भाई भी तैयार हैं। तो आइए मित्रों, रूबरू होते हैं नरेश मित्तल जी से और साक्षात्कार करेंगे पवन मोड़ा जी, जो भिवानी परिवार मैत्री संघ के कोषाध्यक्ष हैं और एक सफल उद्यमी भी हैं। पवन जी और नरेश जी, आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, प्रथम दृष्टया में तो हमारे नरेश जी लगते हैं कि शायद कोई बॉलीवुड से हीरो आ गए हैं, लेकिन ये नरेश मित्तल जी हैं और हमारी संस्था के नवरत्न अवार्डी हैं। नरेश मित्तल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मित्तल जी, आप अपने भिवानी से जो आपका जन्म स्थान है और वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई,
उसके बारे में जरा बताएं हमें। भिवानी में जब से स्कूल कॉलेज या जो भी है अपने स्टडी का रहा, तो साथ में बिजनेस शुरुआत से कनेक्टेड रहा। जी जी जी। स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, साथ में ही आके शॉप पे बैठ जाना। तो बिजनेस का एक माइंड और वो अटैचमेंट स्टार्टिंग से, तो बिजनेस का माइंड तो पहले से ही रहा। और मेरी स्कूल और कॉलेज जैसे एजुकेशन हुई वहाँ से पूरी, उसके बाद मैंने दिल्ली आया 1991 में, और यहाँ पर आके भी जैसे मैंने सीए को ज्वाइन किया। अब सीए ज्वाइन किया, सीए में 4 ग्रुप होते हैं, और मेरा फर्स्ट ग्रुप जो था, मैं 3rd एग्ज़ाम दिया, वो ठीक नहीं हुआ। अभी 4 सेमेस्टर करने हैं, उसमें इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है, और मैंने बिजनेस की तरफ उसी टाइम डाइवर्ट कर लिया अपने आप को। बढ़िया। और वहीं से फिर स्टॉक मार्केट में ब्रदर जो मेरे पहले आए हुए थे, वो स्टॉक मार्केट का काम करते थे, ठीक है। उसके साथ ही मैंने फिर स्टॉक मार्केट में आपको बड़े भाई साहब से इंस्पिरेशन मिला स्टॉक मार्केट में आने के लिए? जी। और आपकी स्कूलिंग भिवानी में वेस्ट स्कूल से या? स्कूलिंग मेरी वेस्ट स्कूल भिवानी से, ओके। और कॉलेज मेरा वेस्ट कॉलेज। बहुत अच्छा। और आपका शादी कब हुई और कहाँ? मेरी शादी तो दिल्ली में ही हुई, दिल्ली और में। बारात भिवानी से ही आई थी। बहुत बढ़िया। कुलदेवी, ये बताना जरूरी है, बारात भिवानी से आई थी। और मेरी ससुराल वाले महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, वैसे रहते दिल्ली में ही हैं। और सबसे खास बात यह कि जो मेरा रिश्ता हुआ, उससे पहले हम और मेरे साले हम पार्टनर थे, रिश्ता बाद में हुआ है। ठीक है। तो मतलब मेरे को उन एग्जैक्ट साइन हो गए थे फाइल पे, इसलिए मेरा रिश्ता हुआ है। बहुत बढ़िया। और जर्नी भिवानी से आपने जर्नी स्टार्ट करी, दिल्ली आए, वो आपने बताया अभी। जी। तो यहाँ आके बिजनेस किस रूप में स्टार्ट किया? ये पौधा कैसे लगा जो कि आज वट वृक्ष बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। स्टार्टिंग से जैसे मैंने बताया कि बिजनेस का माइंड तो डे 1 से जैसे बना हुआ था। 80, 81, 2 में भी जैसे भिवानी अपना कपड़े का बिजनेस रहा या ज्वेलरी का भी रहा, और तो उस पे स्टार्टिंग से ही बिजनेस का मेंटलिटी तब से ही रहा। और जैसे आई यहाँ शेयर मार्केट का काम शुरू किया, तो उसके अंदर में उस यात्रा में चलते गए। 95-6 के अंदर में सबसे पहले एनएससी का मेंबरशिप आया था, तो हमने मेंबरशिप लिया। उससे पहले डीएससी फ्लोर पे जाते थे, पहले फ्लोर पे मैनुअल ट्रेडिंग होती थी, और एनएससी का मेंबरशिप आया, उसके बाद से ही यात्रा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कुछ नए व्यवसाय में हमेशा कुछ मुश्किलें आती हैं, उनसे हमारे श्रोताओं को या हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं जो, उनको बताइए कि उन मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मुश्किलें तो ऑब्वियसली किसी भी काम में करोगे जरूर आएगी, लेकिन मेरे को नहीं पता आज तक मैंने मुश्किल क्या होती है उस चीज़ को समझा भी है। मैंने तो कंटिन्यूशन एक काम किया है। मेरे फादर की एक ही चीज़ थी, किसी भी चीज़ को तो कुछ परवाही मत करो, स्ट्रांगली कोई भी चीज़ है उसको करते जाओ आप। तो कंटिन्यूशन एक काम करना, कोई भी चीज़ मैं मुश्किल नहीं समझता। कोई भी मुश्किल आती है, ओनली सॉल्यूशन पे मेरा ध्यान जाता है, इसका क्या करना है, तो मेरे को कोई मुश्किल लगती ही नहीं। बहुत अच्छा, ठीक। मुश्किल तो होती है, लेकिन मेरे को मुश्किल लगती नहीं कोई भी, ओनली सॉल्यूशन पे मेरा ध्यान होता है बस। बहुत बढ़िया। फैमिली का आप बता रहे हैं, बड़े भाई साहब का सपोर्ट मिला और पूरी फैमिली का सपोर्ट आपको बिजनेस में मिला। और कोई और ऐसा विशेष नाम जिसका आपके ऊपर विशेष आपके मेंटोर रहे हों, जिनको आप फॉलो करते हों? मेरे गुरुजी हैं मलुक पीठाधीश्वर। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 99% आज के टाइम में संत नहीं होते और उनका कुछ और भी पर्पज होता है, लेकिन वैसे गुरुजी, उनसे सब कुछ मेरे को ज्ञान, मार्गदर्शन, लाइफ, धर्म क्या चीज़ होता है उसके बारे में बहुत मेरे को आदेश मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आने वाले भविष्य में अपने बिजनेस के लिए आपके पास क्या न्यू एम्बिशंस हैं, क्या नए टारगेट हैं? मेरे ख्याल से आपके बेटे ओम और बिटिया राधिका भी यहाँ आए हुए हैं और आपके साथ बिजनेस में ही हैं वो भी। तो अब बच्चों भी आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या ऐसा अचीवमेंट करना चाहते हैं आप? बेटे ने भी अपना 4 ईयर अभी अपना ग्रेजुएशन दुबई से किया, और बिटिया ने भी अपना फाइनेंस के अंदर में
स्पेन से अपना एजुकेशन है, तो दोनों मेरे साथ बिजनेस के अंदर में है। और जो विजन है या आगे जो बिजनेस का चलना चाहिए, तो शेयर मार्केट के बारे में लोगों को जो पुरानी पीढ़ी थी थोड़ा एक डिफरेंट सोचना होता था। इसके अंदर में भी कोई स्पेकुलेशन है या क्या चीज़ है, शेयर मार्केट से बहुत लोगों को नहीं, मैं करता नहीं, डर लगता है जैसे, तो उसका मीनिंग को समझ नहीं पाएगी शेयर मार्केट है क्या। रियल मीन में अगर उसको समझेंगे, आप एक बिजनेस जो कर रहे हो उस बिजनेस को आपको अगर मल्टीप्लाई और कहीं मतलब उसके अंदर में जाना है, तो एक शेयर मार्केट का ही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन उस चीज़ को समझना है कि आपका जो बिजनेस है वो इतना कॉम्प्लायंट, इतना प्रोफेशनल, इतना सिस्टमेटिक होना जरूरी है। तो शेयर मार्केट की जो डेफिनेशन है उसको अगर समझेंगे तो एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे आपके काफ़ी सारे क्लाइंट हैं मेरे ख्याल से शेयर मार्केट के, जिनके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास हैं, ऐसी आपकी कंपनी में क्या खासियत है कि क्लाइंट आपके पास आता है और आपका यहाँ अकाउंट खोलता है डीमैट का? आप क्या सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट को? स्टार्टिंग से मेरा एक सोच रहा है, 96-7 की भी बात है कि कोई मेरे पास आके कहीं भी मेरे को ट्रेडिंग करना है, कोई और करना है, तो बट नेचुरल है बिजनेस आगे कोई करेगा तो मेरे को एक एज ए बिजनेस इनकम होगा ही। लेकिन मेरा पहला ये मीनिंग होता है कि पहले इस चीज़ को समझो आप कर क्या रहे हो। अगर आप उसके अंदर एक स्पेकुलेशन कर रहे हो और उसके अंदर में उस क्लाइंट को कोई लॉस या कोई चीज़ हो, तो मेरे को ऐसी इनकम नहीं चाहिए। तो उनको पहले मना करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन एज ए स्पेकुलेशन करते हो तो गलत है। तो उस चीज़ को समझना, वही वो लोगों को डिफर लगता है। और बिजनेस में सबके पास जाते हो तो इनकम आ रही है, कुछ भी करो आप, उनका तो ये कंसंट्रेशन होता है। मेरे पास ये होता है कि पहले इस चीज़ को समझो रियल वे क्या है। बहुत अच्छा। कोई ऐसी लाइफ की अचीवमेंट जिसको आपको सोच के अच्छा लगता हो और हमारे व्यूवर से आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको बार बार इंस्पिरेट करती हो आगे और बढ़ने के लिए? मेरे को बढ़ने की और किसी चीज़ से किसी टाइम में कोई फर्क हो, मेरी ऐसी सोचना नहीं रहती। कंटिन्यूशन एक काम करना और उसके रिजल्ट से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो अचीवमेंट या कोई सपना या कोई चीज़ वो मेरा लेके कभी टारगेट ही नहीं होता, केवल एक कंटिन्यूशन काम करना है और उस चीज़ के अंदर में मेहनत, ईमानदारी और एक डेडिकेशन के साथ काम करे, यही सोचना रहती है। लाइफ में सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है? लाइफ में सबसे ज़रूरी मेरे लिए कि मेरी फैमिली हैप्पी हो और मैं जो समाज के काम हैं, जो महाराज जी के मार्गदर्शन है, जो अगर मैं कुछ संस्थाओं का नाम बताऊं, जैसे अपना घर आश्रम है, वहाँ पर ऐसे लोगों की सेवा होती है जिनको बहुत से लोग देख नहीं सकते। भाई हम डोनेशन तो दे सकते हैं लेकिन वहाँ के जाके हम देख नहीं सकते उन लोगों को। रोड से पड़े हुए लोगों ले जाके वहाँ पर सेवा होती है। जैसे गौशाला है, एक महाराज जी की अध्यक्षता में गौशाला है, जड़खुर्द गोधाम, 10,000 गाय हैं वहाँ पर। वहाँ जो गाय मेवात में कटने जाती थी उनको छुड़वा कर वहाँ पर रखा हुआ है, उनकी सेवा होती है। तो मतलब कुछ ऐसे सेवा कार्य करूँ मैं अपनी फैमिली के, वो पूरी करके और वो करूँ, ये मेरी सोचने की इच्छा है। बहुत अच्छा। जब कभी फुर्सत के फल मिलते हैं आपको, कुछ समय मिलता है, उस समय क्या करना पसंद करते हैं? अगर सही ईमानदारी से तो फुर्सत मेरे को उतनी मिल नहीं पाती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इनका साथी रहा हूँ पुराना। हाँ, बताइए। तो साथी को भी इंटरव्यू में बोलने का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, एक तो शेयर मार्केट में तो वो समय लगाते ही हैं। गौ सेवा का पर्याय है नरेश मित्तल। या तो गौ सेवा करो या ताली ढंग से बजाओ। ना तो करेंगे ना पीठ थपथपाएंगे। अपना घर आश्रम, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? हाँ, अपना घर आश्रम की सेवा में कोई अग्रणी रहता है तो एक नाम है नरेश मित्तल का। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, हाँ बजा लो कोई बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 5वां इंटरव्यू चल रहा है। यह आज व्यापार की वजह से सीखने नई पीढ़ी बैठी है, यूथ बैठा है।
बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं जो अभी सीए बनकर आए हैं, अभी कुछ घोषणाएं हम करने वाले हैं मंच से। एक बात कॉमन दिखाई पड़ी आप लोगों को कि सब के सब बिजनेस के अलावा सेवा में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? एक भी आदमी ऐसा मिला जो खाली बिजनेस करता हो? मिला क्या? यही सीखो। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने इनको फोन किया, बहेजा भिवानी परिवार की पहली एग्जीक्यूटिव मीटिंग करनी है और आपके ऑफिस में कर लें क्या? कहते मेरा सौभाग्य है राजेश भाई, क्यों नहीं करो? एनएसपी में बड़ा ऑफिस है, 50-60 लोगों की मीटिंग हो सकती है। अब इन्होंने कहा राजेश भाई कोई मीटिंग बाहर नहीं करनी, हल्दीराम से एग्रीमेंट तुम्हारा कर दिया है, एक डुप्लीकेट चाबी बना दी ऑफिस की, ये तेरी चाबी पकड़ और ये एग्रीमेंट पकड़ हल्दीराम का, जब मीटिंग करनी हो यही कर। इसका नाम है नरेश मित्तल, समझ लो बात को आप लोग। और वैसे तो इनका गांव बापोड़ा है, मैं बता दूं, बापोड़ा वालों के पास भगवान ने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है। एक वो गांव बापोड़ा जिसने देश को सेनापति दिया कि नहीं दिया? आवाज नहीं आ रही। उस देश ने, उस गांव ने एक और दिया, वो मानता नहीं अपने आप को, लेकिन वो सबको पता है, पीयूष गोयल भी बापोड़ा गांव के हैं। डू यू नो? तालियां बजा लो मिलके इस बात के लिए भी। और मैं संपर्क कर रहा हूं कि दोनों इकट्ठे लाऊं एक बार प्रोग्राम के अंदर। पीयूष गोयल भी बापोड़ा के हैं, जनरल वीके सिंह साहब भी बापोड़ा के हैं, और जनरल साहब इस समय मंत्री तो नहीं है, लेकिन हम बहुत प्रयास चल रहा है कि वो किसी बड़े दायित्व पर दोबारा से किसी बड़े ओहदे पर, उस गांव के रहने वाले नरेश मित्तल साहब। आगे बात समझ में? और कोई बात बाकी रही है क्या? कुछ तो हाँ, एक करो, मिनट एक आध कर लो। हाँ, बस आखिरी कुछ सवाल हैं। एक तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक सफल व्यवसायी को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक एक लाइन में जरा बता दें प्लीज। सफल व्यवसायी के लिए मेरा मानना है कंटिन्यू, चाहे हर्डल हो चाहे पॉजिटिव हो, एक उसको मेहनत करते रहने, रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने कंटिन्यूशन उस मैसेज के। बहुत बढ़िया। और क्या नहीं करना चाहिए? उसको गलत नहीं करना चाहिए, एक उसका इमेज हो कि वो ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से नहीं हटना चाहिए उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। आखिरी एक और सवाल है, हमारी काफ़ी सारी यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई मूल मंत्र उनके लिए? वो मूल मंत्र राम सुखदास जी का होता था, करने से पहले सोचो और होने में प्रसन्नता। करने से पहले सोचो, होने में प्रसन्नता। कोई भी कार्य कर रहे हो उससे पहले कितना भी आप सोच लो कि क्या करना है कि नहीं करना, तो हो जाए उसके बाद ये क्या हुआ क्या नहीं, उसमें हैप्पी, जो हुआ बेस्ट है वो भगवान के ऊपर है कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मित्रों, ये नरेश मित्तल जी हैं और जिनसे अभी हमारा साक्षात्कार हुआ, और अंत में मुझे देवेंद्र शर्मा देव की कुछ लाइनें याद आती हैं इनके लिए, जो कि मैं इनको समर्पित करता हूँ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। नरेश जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। अक्सर कोई आदमी पैसा कमा लेता है तो वो ये सोचता है मेरे जैसा पैसा और किसी के पास ना हो, लेकिन नरेश जी ऐसे लक्ष्मी पुत्र हैं जिन्होंने खुद भी पैसा कमाया और दूसरों को भी पैसा कमाने का गुर सिखाते हैं। तो इनके साथ, इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ खाटू श्याम धाम से पधारे हुए श्री घनश्याम दास जी गुप्ता को, श्री संजय जैन जी को, श्री राजेंद्र जी गोयल,
भाई कोई जाएगा नहीं प्लीज, हमने निर्णय बदल दिया है, कोई नहीं जाएगा। नरेश भाई बैठ लो। देखो मैं सबके नाम जानता हूं, पता ना आपको ये बात, तो 100% नाम बोल दो खड़े खड़े, इसलिए कोई हमसे पंगा लेना मत 1% भी। और मैंने कैमरे भी लगवा रखे हैं, मुझे दिखाई पड़ रहा है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये मैं समझना मैं बिजी हूं। हाँ अनिल जी आओ ना, अनिल भैया प्लीज, अनिल अग्रवाल जी।